आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे प्यारे सामीने इकराम अस्सलाम वालेकुम। सामीने इकराम, आज की ये वीडियो बहुत ख़ास है। जैसा कि आपने इसके टॉपिक से ही पता चल चुका होगा आपको कि इस वीडियो में हम बात करेंगे कौवे के बारे में और इसके बारे में फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं। नाज़रीन इकराम, कौवे के बारे में कई किस्म के इंकशाफात और गुमान किए जाते हैं। जैसा कि आप सभी ने अक्सर सुना होगा कि कौवा आने वाले वक्त को पहले से जान लेते हैं और अगर कौवा घर की छत पर या घर की दीवार पर आकर एक दूसरे से लड़े या झगड़ा करने लगे तो इससे इस बात का गुमान किया जाता है कि इस घर पर कोई बुरा वक्त आने वाला है, क्योंकि कौवों का एक दूसरे से लड़ना झगड़ना अच्छा नहीं समझा जाता। इसी तरह अगर दोपहर से पहले कौवा आपके घर की दीवार पर या छत पर अकेला बोलना शुरू कर दे तो ये समझा जाता है कि आने वाले दिनों में आपके लिए खुशखबरी है। आपकी दौलत में इजाफा हो सकता है, आपके रोज़गार में इजाफा हो सकता है, आपको खजाना मिल सकता है, आपको कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है, या बाज़ औक़ात ये भी गुमान करते नज़र आते हैं कि इस घर में कोई मेहमान आने वाला है। और इसके अलावा अगर कोई कौवा अचानक मुंह में रोटी का टुकड़ा लिए नज़र आ जाए तो समझे कि आपकी कोई बड़ी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। अगर कौवा किसी भी आदमी के सर पर बैठकर चोंच मार दे तो इसके दिन अच्छे आने वाले होते हैं, और अगर कौवा इसके सर पर बैठ जाए तो इसके लिए बुरा वक्त करीब होता है। इन तमाम बातों में किस हद तक सदाकत है, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या फरमाया है और ये बातें फैलाई क्यों गई हैं, क्योंकि गांव में अक्सर लोग इन बातों पर बेहद यकीन करते नजर आते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि इन बातों का आपको किसने बतलाया है तो वो कहते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने आजमाया हुआ है। ये हकीकत है, ऐसा ही होता है। यहीं पर एक नुक्ता नज़र आप सभी के साथ ये भी शेयर करते हैं कि जैसे कई लोगों का ये गुमान है कि हमारे बुजुर्गों का आजमूदा है या हमारे बुजुर्गों ने ये बात बयान की है और ये सच हुआ है। इस बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि कुफ़ार दीन हक का पैगाम सुनकर इसे इसलिए झुठला देते थे कि हमारे बाप दादा इस बात पर अमल करते थे तो हम भी यही करेंगे, और दीन हक को झुठला देते थे, हालांकि वो लोग सरासर गुमराही के रास्ते पर थे। वैसे तो और भी बहुत सारे परिंदे हैं जो घरों पर आते हैं, तो ज़्यादातर लोग कौवे के बारे में ही ऐसे सवालात क्यों करते हैं। इन सब सवालों के जवाबात आप सभी के साथ शेयर करने से पहले आपके साथ कौवे की हिस्ट्री आप सभी के साथ शेयर करते चलें कि आखिर इस परिंदे की हिस्ट्री क्या है, जिससे आपके लिए आज के टॉपिक को समझना और भी आसान हो जाएगा कि कौवे के बारे में ऐसा गुमान क्यों किया जाता है। कौवा बहुत चालाक परिंदा होता है। इसकी नज़र बहुत तेज़ होती है जो इसे खुराक और दुश्मनों से आगाह करती है। यह कौवा ही वो वाहिद परिंदा है जिसने इंसान को मुर्दा दफन करना सिखाया, इंसान की लाश को मिट्टी में दफनाना सिखाया, और ये वो परिंदा है जिसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले ज़मीन का जायज़ा लेने के लिए कौवे को भेजा। लेकिन ये इसकी बदकिस्मती कहें या कुछ और, जब इसने ज़मीन पर मुर्दार देखा तो उसको खाने बैठ गया। यही वजह है कि इसे खौफ की बददुआ दी गई और इसी वजह से ये इंसानी आबादी से हरासा रहता है, इंसानों से चुकना रहता है। तो दोस्तों, ये तमाम तर बातें कि कौवा मुस्तकबिल देख सकता है या इसके काएं काएं करने से किसी को फ़ायदा या नुकसान हो सकता है, तो आप सभी को बताते चलें कि इस्लाम में इन तमाम तर बातों की कोई अहमियत नहीं है। मौजूदा दौर में पाकिस्तान में इन बातों पर अभी भी यकीन किया जाता है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको बदशगुनी की अलामत कह दिया जाता है।
अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदशगुनी शिरक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया, और हम में से हर एक को कोई ना कोई वहम हो जाता है, लेकिन अल्लाह ताला तवक्कल की बरकत से उसे दूर कर देता है। आखिर में आपको एक बात बताना ज़रूरी समझते हैं कि सिर्फ अपने अल्लाह पर यकीन का अमल कर लें, मुकम्मल तवक्कल रखें, और जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी होगा, वो अल्लाह ही की तरफ से होगा। जब आपका यकीन पुख्ता हो जाएगा, तब इंशाअल्लाह आप इन सब चीज़ों, तोहम परस्ती, बदशगुनी, बदइत्कादी से इंशाअल्लाह निकल जाएंगे। यकीन करें, ज़िंदगी हल्की फुल्की महसूस होना शुरू हो जाएगी, जिसकी शर्त सिर्फ ये है कि रब ज़ुल जलाल पर मुकम्मल इत्काद, यकीन और तवक्कुल रखें।